हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में अपनी पढ़ाई के साथ आप लोग व्यस्त होंगे। इसी के बीच में स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चैप्टर 2, अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण नाम के इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल जो किसी न किसी पेपर के सेट में बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और वह क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि से संबंधित कई क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में, कभी कभी यह लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में 4 नंबर का भी पूछा गया है। यदि 1 नंबर में यदि एक क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार का हो सकता है। और यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसमें देगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि की व्याख्या कीजिए, उसकी रासायनिक अभिक्रिया दिखाइए कि किस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो रहा है। और यदि स्टूडेंट से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O। स्टूडेंट्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम देखते हैं रासायनिक नाम कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा ये इसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है सी ए हम सभी जानते हैं, सी ए से हमारा कैल्शियम होता है, तो इसको हम लिखेंगे कैल्शियम। अब SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि 1/2 है। 1/2 को हम हेमी कहते हैं। जैसे 2 आता है ट्राई बोल देते हैं, 3 आता है उसको ट्राई बोल देते हैं, डाई 2 को डाई, 3 को ट्राई। सेम उसी प्रकार यदि हाफ आ जाता है, 1/2 आ जाता है तो उसको हम हेमी कहते हैं। यहाँ पे तब स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं हेमी। अब यहाँ पे दिया है H2O। हम जानते हैं जल को हम H2O कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रेट बनाएगा, इसको हम हेमी हाइड्रेट। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट्स कि यह जल था तो हाइड्रेट क्यों हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो जल पाया जा रहा है वह जिप्सम के क्रिस्टलीयकरण का जल होता है। एक मॉइस्चर के रूप में यह जिप्सम में पाया जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे हाइड्रेट लिख रहे हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जो कि रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस प्रकार आप जान गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O और इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा, अब इसकी बनाने की विधि कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो आइए मैं पहले ओरली आपको बता देता हूं। जब जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका कि रासायनिक नाम है, जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको हम हिट करते हैं तो जो जल जिप्सम के अंदर मॉइस्चर के रूप में रहता है, या कह सकते हैं कि जिप्सम अपने क्रिस्टलीयकरण के जल का त्याग कर देता है। क्यों त्याग करता है? क्योंकि उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं या 373 केल्विन्स का टेम्परेचर देते हैं, यानी हाई टेम्परेचर देते हैं। तो जिप्सम के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, जो जल नमी के रूप में होता है, वह वाष्प बन करके निकल जाता है, या कह सकते हैं कि जिप्सम उसका अपने क्रिस्टलीकरण के जल का त्याग कर देता है, जिसके पश्चात हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो आइए देखते हैं इसकी रासायनिक अपक्रिया को। CaSO4 2H2O 120 डिग्री सेल्सियस या OR करके हम इसको 373 के लिख भी दे सकते हैं। जब इसको हिट किया जाता है तब हमें यहाँ पे मिलता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। इस प्रकार स्टूडेंट्स प्लास्टर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की यह रासायनिक अपक्रिया है। यहाँ पे देख रहे हैं CaSO4 2H2O, इसको हम जिप्सम कहते हैं। ये हमारा जिप्सम है। कह रहा है कि इसको 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अर्थात 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको हम हिट करते हैं तो जिप्सम अपनी जो क्रिस्टलीयकरण का जो जल होता है उसका परित्याग करता है, अर्थात ज्यादा मात्रा, अधिकतम मात्रा जो होती है जल की, वह वाष्प बन करके निकल जाती है और कुछ मात्रा जो जल की होती है वह जिप्सम के साथ बची होती है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाती है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो इस प्रकार ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका हम फॉर्मेशन जिप्सम के द्वारा कर लिए हैं। यही रासायनिक अपक्रिया है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि इसके भौतिक गुण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह सफेद रंग के पाउडर के रूप में होता है। पहला गुण इसका भौतिक गुण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग के पाउडर के रूप में होता है। और नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अघुलनशील होता है और जब इसकी अपक्रिया जब जल से कराते हैं, घुलता नहीं है जल में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में नहीं घुलता है बल्कि जल के साथ मिलकर के यह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एक भौतिक गुण है। अब बात आती है इसके रासायनिक गुण की। जब रासायनिक गुण की बात आती है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या हैं। अब इसके रासायनिक गुण में क्या होता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिला दिया जाता है तो वह पुनः जिप्सम में कन्वर्ट होता है, यानी ठीक जो बनाने की इसकी रासायनिक अपक्रिया है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। यानी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रासायनिक अपक्रिया कराते हैं
तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है। ये पुनः जिप्सम बना लेता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये भौतिक और रासायनिक गुण हो गए। अब इसका उपयोग मैं आपको बताता हूं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज्यादातर यूज हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है कि जब कोई हाथ पैर की कोई भी हड्डियां टूट जाती हैं तो जो प्लास्टर किया जाता है तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाया जाता है। नंबर 2, घरों के अंदर कभी हम एंटर करके देखिए, कभी कभी अपने घरों को सजाने के लिए पीओपी जो डिजाइन बनवाई जाती है वो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसको हम शॉर्ट भाषा में पीओपी कहते हैं। मूर्ति बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं, उसमें भी हम पीओपी के माध्यम से ही बनाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि थी, उसके भौतिक गुण थे, रासायनिक गुण थे और हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग थे, यह बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है। और इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की जो विधि थी वह आपको भली भांति समझ में आई होगी। और यदि नहीं समझ में आया होगा, किसी प्रकार का आपके अंदर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद लगी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि आपके समझ में अच्छी तरह से आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।